दोस्तों, आज हम आपके लिए एक सच्ची घटना लेकर आए हैं जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपके दिल में भगवान शिव की भक्ति और आस्था को और गहरा कर देगी। यह कहानी है हरिद्वार की पवित्र गंगा नदी की, जहां एक 12 साल की मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए स्वयं देवों के देव महादेव धरती पर उतर आए। और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के पसीने छूट गए। यह घटना इतनी अलौकिक थी कि आज भी हरिद्वार के घाटों पर इसकी चर्चा होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। हरिद्वार की पवित्र गंगा नदी के किनारे हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते थे। गंगा का जल ठंडा और निर्मल था, लेकिन उसकी धारा कभी कभी इतनी तेज हो जाती थी कि अनुभवी तैराक भी उसमें फंस जाते थे। यह कहानी उसी गंगा नदी की है जहां एक 12 साल की मासूम बच्ची की जान बचाने स्वयं देवों के देव महादेव आ गए थे। फिर जो चमत्कार किया उसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। राधिका एक 12 साल की मासूम सी लड़की थी जो शिवपुरी गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। वह बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। उसकी मां बताती थी कि जब राधिका केवल 3 साल की थी तब वह अपने छोटे छोटे हाथों से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया करती थी। हर सोमवार को वह अपने पिता के साथ गंगा नदी के किनारे जाती, स्नान करती और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। उसकी मासूम आवाज में इतनी भक्ति थी कि आसपास के लोग उसे देखकर कहते, यह लड़की तो शिवजी की सच्ची भक्त है। राधिका का परिवार गरीब था, लेकिन उनकी आस्था अटूट थी। उनके घर के पास एक छोटा सा शिव मंदिर था जहां राधिका हर शाम दीप जलाने जाती थी। वह अपने दोस्तों को भी भक्ति की कहानियां सुनाती और कहती, महादेव सबकी सुनते हैं, अगर सच्चे मन से पुकारो तो वे जरूर आते हैं। यह बात उस समय की है जब हरिद्वार में गंगा दशहरा का मेला चल रहा था। गंगा दशहरा के दिन लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हर की पौड़ी और आसपास के घाटों पर जमा हो जाते थे। राधिका का परिवार भी इस मेले में शामिल होने के लिए उत्साहित था। राधिका ने अपनी मां से कहा, मां, इस बार मैं गंगा मैया को अपनी बनाई माला चढ़ाऊंगी। उसने रात भर जागकर फूलों की माला बनाई थी, जिसमें उसने गेंदे के फूल और बेलपत्र एक साथ पिरोए थे। सुबह होते ही राधिका अपने परिवार और कुछ पड़ोसियों के साथ गंगा घाट की ओर चल पड़ी। घाट पर भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, भक्ति भजनों का शोर और गंगा की लहरों का संगीत मिलकर एक अनोखा माहौल बना रहा था। राधिका ने अपनी माला को गंगा में अर्पित करने के लिए घाट की सीढ़ियों पर कदम रखा। उसकी मां ने उसे चेतावनी दी, राधिका, ज्यादा गहरे पानी में मत जाना, गंगा की धारा आज बहुत तेज है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, चिंता मत करो, महादेव मेरे साथ हैं। यह कहकर वह गंगा के ठंडे पानी में उतर गई। उसने अपनी माला गंगा मैया को अर्पित की और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। गंगा की धारा अचानक और तेज हो गई। मौसम साफ था, लेकिन न जाने कहां से काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। गंगा की लहरें उफान पर थीं और पानी का बहाव इतना तेज था कि कई लोग घाट की सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागने लगे। राधिका, जो अभी भी पानी में थी, अचानक एक तेज लहर के साथ बहने लगी। उसकी छोटी सी काया उस विशाल धारा के सामने बेबस थी। राधिका! उसकी मां चीख पड़ी। राधिका के पिता ने पानी में छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन्हें रोक लिया। यह आत्महत्या होगी, एक बुजुर्ग ने कहा। गंगा आज बहुत क्रोधित है। राधिका की मां रोते हुए गंगा मैया से प्रार्थना करने लगी, हे गंगा मैया, मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन राधिका की छोटी सी आकृति लहरों के बीच कहीं गायब हो चुकी थी। घाट पर मौजूद लोग स्तब्ध थे। कुछ लोग चीख रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे और कुछ राधिका के परिवार को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। तभी गांव के एक युवक विशाल ने हिम्मत करके पानी में छलांग लगाई। विशाल एक अच्छा तैराक था और उसने राधिका को बचाने की ठानी, लेकिन लहरें इतनी तेज थीं कि वह भी धारा में फंस गया। अब स्थिति और भयावह हो गई थी।
2 जिंदगियां खतरे में थीं। जब सब लोग निराश हो चुके थे और राधिका के माता पिता रो रो कर बेहाल थे, तभी गंगा के किनारे एक साधु प्रकट हुए। उनकी जटाएं लंबी थीं, शरीर पर भस्म लगी थी और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो देखने वालों को सम्मोहित कर रही थी। साधु ने बिना कुछ कहे गंगा की ओर देखा और फिर धीरे धीरे पानी में उतर गए। लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बाबा, मत जाओ, यह धारा बहुत खतरनाक है। लेकिन साधु ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपने हाथ में एक त्रिशूल उठाया जो न जाने कहां से उनके पास आया था और गंगा की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। यह देखकर लोग हैरान थे। लहरें उनके सामने शांत होती जा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति गंगा को नियंत्रित कर रही हो। साधु ने कुछ ही पलों में राधिका को ढूंढ लिया, जो अब तक लहरों के बीच तैर रही थी, लेकिन उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। साधु ने उसे अपनी गोद में उठाया और फिर विशाल को भी पानी से खींच लिया। दोनों को कंधे पर उठाकर साधु नदी के किनारे की ओर बढ़ने लगे। यह नजारा इतना अविश्वसनीय था कि लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। गंगा की लहरें, जो कुछ देर पहले जानलेवा थीं, अब शांत हो चुकी थीं। जब साधु राधिका और विशाल को लेकर घाट पर पहुंचे तो लोगों की आंखों में आंसू थे। राधिका की मां ने साधु के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, बाबा, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। आप कौन हैं? साधु ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो केवल एक भक्त हूं। असली रक्षक तो वे हैं जिन्हें यह बच्ची सच्चे मन से पुकारती है। राधिका को होश आया और उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे सपने में महादेव दिखे। उन्होंने कहा कि वे मुझे बचाने आएंगे। यह सुनकर लोग और हैरान हो गए। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, यह साधु कोई साधारण इंसान नहीं है, यह स्वयं महादेव का रूप है। साधु ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल राधिका के माथे पर हाथ रखा और फिर धीरे धीरे भीड़ से दूर चले गए। लोग उन्हें रोकना चाहते थे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, लेकिन साधु पलक झपकते ही गायब हो गए। यह देखकर लोगों के होश उड़ गए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने साधु के गायब होने से पहले उनके त्रिशूल पर एक चमक देखी थी जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह थी। इस घटना के बाद हरिद्वार में हर तरफ उस साधु की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि स्वयं महादेव अपनी भक्त राधिका को बचाने आए थे। राधिका के ठीक होने के बाद उसने अपने अनुभव को बताया। उसने कहा, जब मैं लहरों में फंस गई थी तब मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, डर मत, मैं हूं। और फिर मुझे एक रोशनी दिखी जिसमें महादेव का त्रिशूल चमक रहा था। राधिका की बातों ने पूरे गांव को भावुक कर दिया। लोग हर सोमवार को उस घाट पर इकट्ठा होने लगे जहां यह चमत्कार हुआ था। उन्होंने वहां एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया। राधिका हर दिन उस मंदिर में जाती है और शिवलिंग का जलाभिषेक करती। उसकी भक्ति और इस चमत्कार की कहानी दूर दूर तक फैल गई। यह कहानी न केवल राधिका की भक्ति की कहानी है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चे मन से पुकारने पर भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं आते हैं। हरिद्वार के उस घाट पर आज भी लोग उस चमत्कार की बात करते हैं जब गंगा की लहरों के बीच एक साधु ने 2 जिंदगियां बचाईं। लोग कहते हैं कि वह साधु कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे, जो अपनी भक्त राधिका की पुकार सुनकर दौड़े चले आए थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अपनी भक्ति को और मजबूत करें, क्योंकि महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं।